जी काम निपट गया हमारा दोनों का, भाभी का भी सारा निपट गया और मेरा भी। अभी भाभी बना रहे चाय और बस भाभी चाय बना रहे। अभी फ़ोन आ रहा, जो छोटी भाभी हैं उनका फ़ोन आ रहा, तो वो भाभी बात कर रहे हैं उनसे, दिवाली की विशेष देने के लिए आ रहा था। तो जी अभी बस भाभी चाय लेके आएंगी, फिर उसके बाद वो भी और मैं भी थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि मैं भी सुबह को लग जाती है। मेरा तो खैर ही है, मैं तो थोड़ा बाद में उठती हूँ, तो उससे पहले वे काफ़ी सारी चीज़ें कर लेती हैं। और उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट का है, क्योंकि भैया दोज लेके जाएगा ना भाई, तो फिर श्रृंगार वगैरह का सामान, कपड़ा वगैरह तो ले आई होंगी ये भाभी और आशु पहले, तो श्रृंगार का सामान रह रहा, तो इसलिए बस वो लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि कल को भाई जाएगा, तो इसलिए। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके, अभी भाई भी गाँव में जा रहा है, फिर वो आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकते और लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल भीड़ इतनी है ना बाज़ार में, बहुत ज़्यादा। तो बस भाई आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिन सा भी ढल जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग बाज़ार में और देखते हैं क्या क्या लेके आना है हमें। तो जी शाम का टाइम हो गया, मैं भी तैयार होगी और भाभी भी होगी तैयार, में चूड़ी चेंज कर रही। और अभी हमें जाना है मार्केट में, जैसे बता रही थी, मैंने कहा मार्केट जाना है, कुछ सामान लाना, कल को भाई दूज नहीं है, मतलब वो है, क्या बोल लग रहे हैं उसे, सामान लेकर आना, भाई जाएगा भाई दूज लेके। तो मैं और भाभी जा रहे हैं, और कुछ और सामान मिला तो वो भी लेके आएंगे। मोमबत्ती तो भाभी शाम को नहीं मंगा लेंगे, आप पायल चुकटी याद आ गई, देख मैं कह रही थी ना, मगर लिखो रखूंगी तो मेरे याद आ जाएगा। हाँ लगाओ लगाओ, अरे बाहर को तो लगाती है। इतना ही हो चला ए हो देख, लग गया ना बढ़िया, बिना गिरे। अभी मैंने बब्बी को एक ट्रिक सिखाई, बब्बी ने अप्लाई भी कर ली। चलिए जी, मैं ना वहाँ से पुरानी अपनी कुछ पायल लाई थी टूटी हुई, वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो यहाँ पे मिलती है, तो मैं वो ले लूँ, तो उनको चेंज करके मैं लेके आऊँगी अपनी पायल और चुकटी, तो मैं भी ले लूँ। मैं फिर चलते हैं मार्केट। भाई छोटू यहाँ ना बाहर की लाइटें बड़ी लगवाई है, ये नीचे 2 लाइटें यहाँ की। हाँ हरियाणा में जो बड़े वाली तुमने देखी होंगी, वे ट्यूब सी आ रही है आजकल, हाँ तो वे वाली बड़ी, अब आगे आगे रोशनी ज़्यादा चाहिएगी। तो जी बड़ी दिवाली है आज, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम का टाइम हो गया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और जी ज्यादा काम करने वाले दिए भिगो दो, चलो चलो बस मेरे साथ लगता करेंगे ये सारे काम है। हाँ सबको हैप्पी दिवाली है, हम चले हाँ। पार्टी लेकर मैं गाय को दिवाली का विश कराने जा रही, गाय की दिवाली की सोनी रह रही है अभी। हाँ तो जी भाभी जा रही है, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू, वेलकम वेलकम। तो जी मैं हूँ, बच्चे हैं यहाँ पे, और भाभी जब तक दूध निकाल के लगती हैं तब तक मैं दिए वगैरह भिगा देती हूँ। और सूजी भाभी, हाँ तो फिर बस इन्हें, वे तो सारे ही भिगेंगे दिए, तो बत्ती, सारा सामान एक बार ही आ जाएगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती, मिठाई का डिब्बा भी तो आएगा आज। हाँ एक पर्चे पर लिख दूँ मैं सारा सामान, और फिर मंगवा लूँ। तो चलिए जी, हाँ सही है, फिर सब्जी में आलू ही बना लेंगे, पूरी बनेंगी साथ में। हाँ आलू टमाटर थोड़े रस्से वाले बना लेंगे, मैं उधर रखे कमरे में। हाँ ये लाई थी, अरे वो अभी तो लोटा भर के रखा जाएगा, जो धनतेरस पे लाए थे हम, रखा जाएगा। ये वाला तो उधर वहाँ पे जहाँ पूजा करें जिस कमरे में, वहाँ पे चिपका देंगे गेट पे। अरे ये भी वहाँ पे माता जी के वहाँ पे चिपका देंगे। नहीं ये भाभी हर लेकर आए थे, तो जहाँ मंदिर है तो वहाँ लगा देंगे, फिर जगह जगह क्यों लगाने, फिर हाथ लगते रहे। और ये शुभ नहीं, अरे सिवाय वहीं से चिपका लेंगे तो ये दिया लगा देगा, इतना शिवाय दिया लगा रहा भाई। अच्छा चल वो भाई लगा रहा था, वो कर देगा। तो जी चलिए, बहुत सारा काम है, चल मैं मार्केट चले गए थे तो थोड़ा लेट हो गए, तो अभी आए हम, आके पहले फटाफट से काम पे लगते हैं। दोनों ननद भाभी लगेंगे ना काम पे, तो सारा फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले मैं दिए भिगो दूँ, और उसके बाद फिर मैं सूजी वगैरह मंगवा के फिर मैं करती हूँ, अपने काम पे लगती हूँ। ठीक है जी।
तो जी यहाँ पे दिए भिगो दिए थे ये, और जब तक दिए वगैरह दिखेंगे तब तक खाना बना लेंगे। भाभी चले गए थे दूध निकालने के लिए और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मार्केट गए थे, थोड़ा सा सामान लेके आना था, और भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि त्योहार है तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सामान तो 2-4 ही लेने थे, लेकिन भीड़ करके थोड़ा सा लेट हो गया आने जाने में। तो यहाँ पे आलू की सब्जी बनानी थी, आलू टमाटर की सब्जी, हलवा और पूरी, क्योंकि दिवाली पे हमारे यहाँ पे हलवा पूरी पूजते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी और पिंजौर में भी मतलब हम करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे बस मैंने आलू छील लिए, और जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर दिए भी जलाने थे। तो यहाँ पे भाई आया था तो ये कुछ पूछ रहा था मुझे, कुछ कह रहा था, तो फिर खड़ा हो गया, तो मतलब थोड़ी सी देर के लिए बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सब्जी वगैरह जो है मुझे काटनी थी वो मैंने काट ली, और अब मैं तड़का लगा दूंगी साथ के साथ ही। और इसके बीच में मैंने मतलब दिए वगैरह भी भिगोए, एक दो छोटे मोटे से और जो काम थे वो भी करे हैं। तो तब तक फिर भाभी नीचे चले गए थे। फिर यहाँ पे शिवाय को कुछ कह रहे, कुछ क्या कह रहे, मतलब शायद सामान मंगवाना, क्योंकि शिवाय जो नीचे से दुकान से कुछ सामान लेके आना होता है, छोटा मोटा जो भी होता है वो शिवाय को बोल देते हैं तो वो लेके आ जाता है। तो बच्चे तो देखिए हमारे सारे ही काम करते हैं, चाहे कोई छोटा है कोई बड़ा है। हमारे पांचों में भी हैं जो है, गुड्डू, ईशु, रूही, पीहू और कृष्णा और शिवाय ओम। मतलब साथ के साथ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि मतलब जो भी, मतलब जो इनके करने का वो कर लेते हैं, मना नहीं करते किसी भी चीज़ को अगर आप इन्हें करने के लिए कह दो तो। तो खैर देखिए जी यहाँ पे बस मैंने लगाना शुरू कर दिया था तड़का, और आलू में ही मैं तड़का लगा रही थी। प्याज वगैरह तो खाते नहीं हमारे यहाँ पे भी। तो अब इसमें छौंक की मिर्च डाल के और धनिया जीरा सा डाल के कुछ, ये बाकी टमाटर वगैरह मैं डाल के भून दूंगी। और शायद तब तक भाभी आ गए थे नीचे से, और दूध वगैरह निकाल के, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाए। वैसे तो जल्दी का यूं भी नहीं था कि हाँ भाई कोई टाइम ही निकल गया था। अगर लगते हैं जैसे 2 जने काम पे लगते हैं तो जल्दी ही हो जाता है। तो देखिए भाभी आ गया यहाँ पे दूध निकाल के नीचे से। और गाय हमारी ना थोड़ा ही दूध देती है अब, क्योंकि मतलब हो जाता है देखिए एक टाइम के बाद गाय वगैरह या भैंस वगैरह दूध कम देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही थी, तो मैं आटा बनाना था, तो भाभी कहने लगी कि लाओ मैं आटा मैं बना देती हूँ, आप सब्जी बना लो। फिर उसके बाद मुझे हलवा बनाना था, तो भाभी कहने लगी कि दीदी मैं आटा बना दूंगी, फिर मैं दिए कर लूँगी, आप जो है खाना मतलब हलवा वगैरह बना लियो। तो ये ऐसे ही होता भी है देखिए जी, फैमिली में अगर रहते हैं तो इसी तरीके से काम होता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तभी जाके सारे काम हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने लगाया है तड़का, और भाभी जो है वो आटा बना देगी। अभी आटा बना के बाहर चले गए थे, और यहाँ पे बस मैंने हलवे की तैयारी कर दी थी। गैस पे मैंने दूसरी पे रख दिया था सब्जी को, और उससे पहले मैंने थोड़ी सी अंगारी की थी जो गुस्सा होता है उसकी, क्योंकि धूप उठाते हैं उसकी। तो यहाँ पे पहले मैंने उतारी हैं 4 पूरी घी की, जो पूजा में रखते हैं वो पूरी घी की ही उतारी जाती है। तो इसीलिए मैंने पहले 4 पूरी जो है वो घी में उतार दी, फिर इसी ही कढ़ाई में मैं हलवा बना दूंगी, क्योंकि फिर अलग से चढ़ाओ कढ़ाई तो फिर वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं 4 पूरी उतार दूंगी, और शिवाय आ रहा है तेल वगैरह लेने के लिए, दियों में तेल डालना है उसके लिए। तो पूरी बन गई है हमारी चारों, और उसके बाद बस फिर मैं इसी ही कढ़ाई में हलवा बना दूंगी। थोड़ा सा ही बनाती हूँ हलवा, क्योंकि फिर बच जाता है, एक बार खाते हैं सब दोबारा नहीं खाते, तो इसलिए। तो थोड़ी सी ही सूजी थी, और उसी से ही फिर मैं बना रही थी।
पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था और बस यहाँ पे पानी डाल के जब ये पक जाएगा फिर मैं इसमें चीनी वगैरह डाल दूंगी। और इधर देखिए भाभी जो है वो दियों की तैयारी कर रही। बच्चे पूरे एक्साइटेड रहते हैं इन चीज़ों के लिए, आप सभी को ही पता है। और बच्चों ने एक लाइन से लगा भी दिए इन्हें सारे दियों को, फिर इनको सीधा भी कर दिया। और ये ऐसे हो रहे हैं कि बस ये बड़े लोग हट जाए, हम ही ना कर दे सारा कुछ, इस तरीके का बच्चों का हिसाब होता है। तो देखिए जी यहाँ पे बच्चे और भाभी जो है वो दियों में तेल डाल रही हैं अभी। तो जी यहाँ पे देखिए दिए जलाने शुरू कर दिए हैं। और जैसा मैं कल भी कह रही थी, तो दियों की जो रोशनी है ना, एक एक दिए जलते जलते इस तरीके से हो जा पूरा घर रोशन रोशन सा। और बस मतलब अच्छा लगे दियों की रोशनी ना। और मैं सच में कई बार सोचती हूँ कि पहले लोग जब दिए जलाते थे घर में, मोमबत्ती जलाते थे, या मोमबत्ती भी बाद में आई है, या जैसे भी घरों को रोशनी के लिए दिए ही करते थे, तो कितने अच्छे लगते होंगे। तो जी देखिए बस हमने पहले यहाँ पे दिए जलाए और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाद में की थी आरती। तो जी हमने आरती वगैरह की। यहाँ पे नहीं आरती करनी थी यहाँ पे, उससे पहले धूप उठाते हैं। जैसे मैं कल भी बता रही थी, सेम रिचुअल्स होते हैं जितने भी होते हैं, बस ये है कि आज भोग लगता है खाने का भी। एक दिन पहले मिठाई वगैरह खील पताशों का भोग लगता है, और जिस दिन बड़ी दिवाली होती है उस दिन लगता है उसमें खाना भी बनता है, मतलब हलवा पूरी मिठा और मिठाई वगैरह सब कुछ होती है। और धूप उठाते हैं, और जैसे इसमें धूप में अग्नि हो जाती है ना प्रज्वलित, तो उस चीज़ को बहुत अच्छा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा अग्नि होती है उसमें धूप में, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जल भी जाती है, कई बार जल जाता है, कई बार नहीं जलती। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो धूप में है उसमें ज्वाला माता का माना जाता है कि ज्वाला माता हैं। तो वो आप देख भी रहे होंगे कि दिया तो जल ही रहा है, अलग से वो धूप भी जल रही है। तो अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी हमने फिर पहले आरती की, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने धोंक मारी। खील पताशों की धोंक लगती है हमारे यहाँ पे। और मैंने बच्चों को कह रही थी, मैंने कहा बेटे, एक दिन पहले भी हम यही कह रहे थे, मैंने कहा वहीं पे ही जाके करियो, नहीं तो फिर यहाँ नीचे गिर जाते हैं तो पैर वगैरह लगते रहते हैं। तो इसीलिए माता के ही सामने करे थे। और ये धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेके आए थे, फूल झाड़ू भी लेके आए थे, बांस की झाड़ू, और एक पीतल का लोटा लेके आए थे हम, उसमें हमने खील भर के रख दिए थे। तो जी यहाँ पे बस सारा हमने किया, भाई ने मेरे में नस दिया, और उसके बाद बस वो जल देने चला गया है। और मैं और ओम लेके आए हैं थालियाँ उठा के, जिससे कि भाभी जो है उसमें दिया दे दे। और भाभी अभी उसमें और भोग वगैरह धूप वगैरह उठा रही हैं, सामग्री वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के। तो उसकी खुशबू से, कहते हैं ना, खुशबू से क्या, हवन का जो हवन की तरह ही मान लीजिए, धूप जो उठती है उससे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिए अब भाभी जो है वो दिए दे रही है हमें। भाई लेके जाएगा नीचे की साइड, और मैं और ओम जाए शिवाय जाएंगे छत पे, और भाभी जो है वो बीच वाले एरिया में लगा देंगे, मतलब यहाँ पे घरों में कमरों में लगा देंगी। तो सबसे पहला जो दिया होता है वो तो हम मंदिर में रख के आते हैं, फिर उसके बाद सारी जगह होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और बहुत सारे दिए लगाए हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन ज़्यादा दिए जलाए थे हमने और कैंडल्स थे। तो बस मैं और शिवाय यहाँ पे अब घर में, मतलब छत पे चारों तरफ दिए लगा देंगे।
जी देखिए बस हम दिए लगा रहे, साथ में कैंडल्स भी लगा रहे, और घर बहुत सुंदर लग रहा था। तो अच्छा भी लग रहा था, सबके साथ थे, बच्चे थे, अपने आप थे, तो सबके साथ अच्छा भी लग रहा था। और इस तरीके से करके हमने कुछ दिवाली मनाई। अभी इससे आगे का वीडियो भी है, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा सारा कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने और मेरे भाई ने भी कैंडल जला दी, भाभी जो है वो दूसरी साइड कर रहे हैं। और बस इसके बाद फिर हम लोगों को खाना खाना था, और उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम था वो हमारा कहीं जाने का था। तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगी अगली में। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। दिवाली की बहुत सारी विशेज आप सभी को। और क्या बोलते हैं, भगवान करे कि भाई सबके घर में खुशहाली बनी रहे, और ये दियों की जो जगमगाहट है, दियों की जो रोशनी है, वो हर एक के जीवन में ऐसे ही हो। और भगवान करे कभी उनके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, और खासकर वैसी परिस्थितियां तो बिल्कुल भी ना आए जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। और मजबूरी ये हो जाती है कि मुस्कुराना भी है और दुख दिखाना भी नहीं है। तो वो वाली परिस्थिति किसी के सामने ना आए। तो जी इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।